आना जाना लगा ही रहता है और मनुष्य जब तक के लिए आता है वो अपने कार्य पूरा करता है, चला जाता है। हम बार बार कहते थे महाराज जी ऐसा न कहें। और इनके प्रेमी हैं रणजीत बाबू, कटक में वो रहते हैं, महाराज जी को बहुत प्रिय थे। वो तो अक्सर महाराज जी से कहा करते थे कि महाराज जी कुछ कह दें तो कहते थे कि नहीं महाराज जी आप अपना शरीर रखिए, आप यहाँ बैठे रहिए, जो आपका कार्य होगा मैं करूँगा। और इतना स्नेह था महाराज जी का उनके ऊपर कि उनकी बात शायद कभी उन्होंने टाली हो या कभी यदि चर्चा उठी हो तो उनकी बात करती हो। उनके परिवार की भी, उनके हनुमंत प्रेम की भी। महाराज जी का जो बहुत स्नेह था वो प्रत्येक जो भी उनके शिष्य हैं, जो भी उनके प्रेमी हैं, जो भी मिलने वाले हैं, उससे उन्होंने इतने पवित्र हृदय से उनसे चर्चा की या प्रेम किया या स्नेह किया, आशीर्वाद दिया कि वो कितना भी दुखी हो, उसको काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि कुछ भी सताए हो, लेकिन महाराज जी के पास आने से उसकी वो वृत्ति जो लेके आता था, जब यहाँ से वापस जाता था तो उसकी उस वृत्ति में बहुत संतोष होता था उसको, और बार बार ये कहता था कि हमारा वो कार्य जिसके लिए हम गए थे वो महाराज जी की शरण जाने से पूरा हो गया। ये तो महाराज जी की छोटी छोटी कृपा थी जिसके बारे में एक अगर कहा जाए तो पूरी जो है जिस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है या वेद व्यास जी का लिखा हुआ भगवद गीता है वो बन जाए। महाराज जी ने जब यहाँ ये सब लिखाया और जब हम लोग आए तो हम भी थे, शर्मा जी भी थे, संगम लाल जी थे, बड़े स्नेह से उन्होंने एक एक चौपाइयों को पढ़ के उनका अर्थ बताया और ये कहा कि देखिए ये मैंने इसलिए लिखाया है इस अपने रहने की जगह में कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ राम का नाम लिखा रहेगा, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी तो वो बात मन में आएगी, उसको वैसा निरूपित करने में मुझे आनंद आएगा, इसलिए मैंने लिखा है। विशेषकर जो महाराज जी ने बात लिखी है ऊपर की बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे वही आज हो राम को नाम तुलसी तरी वो समाज। इसके बारे में महाराज जी बहुत देर तक बोले, 1 घंटे तक, बल्कि मैंने तो ऐसा सोचा मुझे बहुत जल्दी थी, मुझे उस उन दिनों में नौकरी में था, मुझे जाना था, तो उन्होंने उसी क्षण कहा कि भैया जितनी देर हमारे पास बैठे हो उतनी देर अपना घर परिवार छोड़। कोशिश करते थे लेकिन माया रूपी पर्दा तो सदैव आवृत था ही, लेकिन उन्होंने अनेक बार माया के पर्दा खोले जिन्हें कि मैं अपने जीवन में उनसे भले मैं थोड़ा अलग रहा हूँ या अब उन्होंने अपने को मुझसे अलग कर दिया हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं सदैव उनकी चरणों में रहा, उनकी सेवा में रहा, उनकी कोई भी बात यदि मैंने की हो तो उसमें मुझे आनंद मिलता रहा। एक सबसे बड़ी बात जो है उनकी बड़ी जो आनंददायक थी, उन्होंने एक बार बताया, बहुत अनेक बातें बताया करते थे, लेकिन एक बार महाकुंभ का अभी जो पिछली बार हुआ उसमें आए तो हमने कहा महाराज जी कुंभ मेला लगा हुआ है, हम महाराज राघवेंद्र दास जी हैं, उनके परम प्रिय है, उनको बहुत मानते हैं, उन्हीं के आश्रम में मैं और शर्मा जी दोनों ने कल्पवास का निश्चित किया। तो जिस दिन हम लोग शाम को आए, दूसरे दिन फिर जब दर्शन करने आए तो हमने महाराज जी कुंभ का मेला लग रहा है, यहाँ सभी लोग आए हैं, देव नारनाथ किन्नर सभी आए हैं। तो महाराज जी ने एक शब्द कहा कि भैया इन्हें देखना चाहते हो? तो मैंने कहा महाराज जी हमारी ऐसी क्षमता कहाँ है कि हम इतना सब कुछ देख पावें, फिर भी यदि आपकी कृपा हो तो देखने की इच्छा तो है। हमें तो ये लगता है कि मनुष्य ही मनुष्य आते हैं और कौन आते हैं, हम तो ये समझते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ पुस्तकों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में पुराणों में लिखा है, इसको वास्तव रूप में देखने में शायद हम जो है कलयुग में अकिंचन प्राणी बिल्कुल अपने को असंभव मानते हैं। महाराज जी ने 2-3 बार मस्तक पर हाथ फेरा और कहा कि भैया आप तुम देख सकोगे। और उस दिन से जिस दिन से कुंभ प्रारंभ हुआ, बसंत पंचमी के दूसरे दिन प्रातः काल जब मुझे अपनी नौकरी पर जाना था तो मैं व्याकुल होकर आया कि जब मैं नेत्र बंद करता हूं तो बड़े बड़े दिव्य विमान आते हैं और उनसे मैं घबरा सा गया था, एकदम व्याकुल हो गया था कि या मैं पागल हो गया हूं अथवा मुझे कोई ऐसी स्थिति मेरी हो गई है जो मेरी जो है गृहस्थ जीवन में शायद मैं अब न रह पाऊँ या मुझे तकलीफ हो। तो आए महाराज जी से कहा तो कहा भैया तुमने तो कहा था कि हम कुछ देखना चाहते हैं, तो देखने के बाद तुम्हें प्रतीति हुई कि नहीं? तो महाराज जी की ये बात पर उन्होंने महाराज जी ने उस दिन हाथ थमा दिया। उस दिन से मैं ये मानता हूँ कि मैंने वो विभिन्न चीज़ें तो नहीं देखी, लेकिन महाराज जी जब आते थे तो यही कहते थे कि भैया कुछ जानना हो, सीखना हो, पूछना हो तो तुम पूछ लो। बड़ा स्नेह था, कितने भी लोग बैठे रहे, जैसे ही महाराज जी के श्री चरणों में आए दूर से ही देखे, मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे आए हों तो उन्होंने बड़े प्रेम से बुलाया है, बड़े स्पर्श से, बड़े आनंद से। अभी भी
24-25 घंटे पहले जब महाराज जी का शरीर हम लोग जो है गंगा को अर्पण कर रहे थे, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी जीवन में 3 ही इच्छा थी कि उनको गंगा जल मिलता रहे। ये हमारे संगमलाल जी और हमारे ओंकार शर्मा जी बड़े भक्त हैं उनके, कि इन्होंने गंगा जल जगन्नाथ जी तक पहुंचाया। उनका आदेश प्राप्त हुआ और हम लोग जो है 40 लीटर गंगा जल लेके गए और हम लोगों को ये प्रसन्नता हुई कि महाराज जी को हमारा ले जाया हुआ जल महाराज जी को जो है भाएगा, महाराज जी को प्रिय लगेगा। दूसरा, उन्होंने सदैव कहा कि गंगा तट से बड़ा, प्रयाग से बड़ा और जगत में कोई स्थान नहीं है जहाँ की मनुष्य प्राण न छोड़े। बल्कि मैंने एक आध बार कहा कि महाराज जी मेरी इच्छा है कि मैं अपना शरीर जो है स्वर्ग में या जो बद्रिकाश्रम क्षेत्र है वहाँ चला जाऊँ। तो उन्होंने डांट के कहा कि नहीं, ये न प्रकार किसी तरीके से भी यदि प्रयाग क्षेत्र में 12 कोस तक वो प्रयाग मानते थे कि वहाँ कुआ में भी स्नान करने के बाद, श्री महाराज जी भी कहा करते हैं कि 12 कोस तक कहीं भी स्नान कर लेने थे। हालांकि हम लोगों का नहीं मानता मन, जैसे महाराज जी भी हम लोग आते थे तो यही कहते थे कि भैया गंगा स्नान करो, गंगा जल पियो और प्रभु भगवान श्री राम का गुणानुवाद गाओ, तुमको दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो न प्राप्त हो जाए। यही उनकी सबसे बड़ा कृपा था। 2 बातें बताएं डॉक्टर साहब। पहली बात तो आपको ये तो ये सिद्ध हो गया था कि महाराज जी दिव्य पुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं आपको? बिल्कुल कोई। दूसरी बात, जब अंतिम बार आप मिले उनसे उद्घाटन समारोह में, तो आपको क्या लगा कि महाराज जी आज शरीर त्यागने वाले हैं? उनकी बात से एक परिवर्तन कुछ व्यवहार में उनको नजर आया आपको? हाँ, लगभग 18 वर्ष से 16-17 वर्ष से, मैं 16 वर्ष इसलिए कह रहा हूँ कि 16 वर्ष से पूर्ण परिचय था। 2 वर्ष पूर्व मात्र दर्शन भी होते थे। उस दिन जैसे ही मैं आया और महाराज जी के सामने गए, देखो उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे लिपटा लिया और हाथ पकड़ लिया। मेरा ये मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है, इसको उन्होंने एक एक मनका को गिना और गिनने के बाद कहा कि भैया इसमें 16 पहने हुए हो। फिर उनका ध्यान मेरे गले पे गया तो मेरे गले में रुद्राक्ष की माला नहीं थी, उस समय टूट गई थी। तो उन्होंने कहा कि भैया गले में अवश्य पहनना चाहिए। इसके बाद उन्होंने वो कथा बड़े प्रेम से बताई कि रुद्राक्ष जो है एक मस्तक पर होना चाहिए, 2 कान में होना चाहिए, 1 माला में होना चाहिए, 2 बाहु में होना चाहिए और 2 भुजदंड में होना। इस तरीके से 8 स्थानों में उन्होंने कहा कि वो देह की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए 8 स्थानों को साधु महात्मा संतों ने और हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने, सबने कहा है कि इस तरीके से वो तुलसी अथवा रुद्राक्ष को रखना चाहिए। मेरे मन में बहुत शंका थी कि तुलसी और रुद्राक्ष में क्या अंतर है महाराज जी। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, महाराज जी तुलसी और रुद्राक्ष क्या एक साथ नहीं पहनना चाहिए? तो बड़े स्पष्ट कहा कि भैया नहीं, तुलसी और रुद्राक्ष दोनों मूलतः एक